सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर दीपा द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सुल्तानपुर से आप सबका अपने इस वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित निबंध अशोक के फूल से महत्वपूर्ण गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर का अध्ययन किए थे। आज के इस वीडियो में उसके आगे के गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। गद्यांश देखेंगे बच्चों, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से भी उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों उसे वह याद रखती, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। इस पर आधारित पहला प्रश्न है बच्चों, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका संदर्भ है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अशोक के फूल नामक निबंध से उद्धृत है, जिसके लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा जो अंश रेखांकित है, व्याख्या उसकी सुनिएगा। लेखक के अनुसार दुनिया सिर्फ अपना स्वार्थ साधन करना जानती है। जिस वस्तु से उसका स्वार्थ सिद्ध होता है उसे वह याद रखती है, बाकी को छोड़कर या भूलकर आगे बढ़ जाती है। जिस व्यक्ति या वस्तु से दुनिया का स्वार्थ न सधता हो उसे बहुत देर तक याद रखना दुनिया के स्वभाव में नहीं है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है, इसे स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, लेखक के अनुसार इस संपूर्ण संसार में स्वार्थ की ही लड़ाई है। स्वार्थ ही के कारण हमें कोई चीज़ भली या बुरी दिखाई पड़ती है और स्वार्थ के कारण ही हम किसी वस्तु को याद रखते हैं या भूल जाते हैं। चौथा प्रश्न है बच्चों, लेखक ने गद्यांश में किस प्रकार के लोगों को स्वार्थी कहा है? इसका उत्तर है, ऐसे लोगों को जो स्वार्थ साधन हो जाने के पश्चात व्यक्ति या वस्तुओं को भूल जाते हैं, लेखक ने स्वार्थी कहा है। पांचवा प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में किस प्रकार की चर्चा की गई है? इसका उत्तर है बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश में दुनिया के स्वार्थी व्यवहार की चर्चा की गई है। अगला देखेंगे, अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों के आसिंजनकारी नूपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था। कोमल कपोलों पर कर्णावतंस के रूप में झूलता था और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधों पर से ही फूट उठता था। इस पर आधारित पहला प्रश्न है बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अभी पूर्व के गद्यांश में मैंने आपको बताया भी है, फिर से बता देती हूँ कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अशोक के फूल नामक निबंध से उद्धृत है, जिसके लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसकी व्याख्या सुनेंगे। लेखक के अनुसार एवं पूर्व समय में ऐसी कवि प्रसिद्धि भी थी कि अशोक के वृक्ष में पुष्प तभी आते हैं जब सुंदर स्त्रियां झंकार
करने वाले नूपुरों से युक्त अपने चरण से अशोक के वृक्ष पर हल्के से आघात करती थी। तीसरा प्रश्न है बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का क्या उद्देश्य है? उत्तर है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने अशोक को प्राप्त होने वाले सम्मान का वर्णन किया है। चौथा प्रश्न है, किस फूल की सुंदरता के कारण सुंदरियां उन्हें अपने कानों का आभूषण बनाती हैं? तो उत्तर है, अशोक के फूल की सुंदरता के कारण सुंदरियां उन्हें अपने कानों का आभूषण बनाती हैं। पांचवा प्रश्न है बच्चों, संस्कृत के किस कवि ने अशोक को अपने साहित्य में स्थान दिया? तो इसका उत्तर है बच्चों, संस्कृत के महाकवि कालिदास ने अशोक को अपने साहित्य में स्थान दिया। ये आपका अंतिम गद्यांश है, देखेंगे। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, उसके रक्त के संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी। वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और मदनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। संतान कामनियों को गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। पीरों ने, भूत भैरवों ने, काली दुर्गा ने यक्षों की इज्जत घटा दी। दुनिया अपने रास्ते चली गई, शोक पीछे छूट गया। इस पर आधारित प्रश्न है बच्चों। पहला प्रश्न है, सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है? तो उत्तर है इसका, अशोक का वृक्ष सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक है। दूसरा प्रश्न है, लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुई थी? उत्तर, सामंती सभ्यता की परिष्कृत रुचि लाखों करोड़ों की उपेक्षा से समृद्ध हुई थी। तीसरा प्रश्न है बच्चों, आज उस सामंती सभ्यता की क्या स्थिति है? उत्तर है इसका, आज सामंती सभ्यता नष्ट हो चुकी है। चौथा प्रश्न है बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या सुनेंगे आप। लेखक के अनुसार समय के साथ आज पुराने समय की सामंती सभ्यता नष्ट हो चुकी है। सामंत अस्तित्वहीन हो चुके हैं। वह समाज जिससे सामंती सभ्यता को बल मिलता था, आज ढह चुका है और उस समय जो धूमधाम के साथ मदनोत्सव मनाया जाता था, आज समाप्त हो चुका है। पांचवा प्रश्न है बच्चों, पाठ का शीर्षक तथा लेखक का नाम उल्लेख कीजिए। तो शीर्षक का है पाठ का बच्चों अशोक के फूल और लेखक का नाम है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। छठा प्रश्न है, अशोक का वृक्ष किसका प्रतीक है? उत्तर है, अशोक का वृक्ष सामंती सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक है। सातवां प्रश्न है, सामंत सभ्यता किसके आधार पर पली बढ़ी? तो सामंती सभ्यता साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली बढ़ी। आठवां प्रश्न है, संतान कामनियों को किसका वरदान प्राप्त होने लगा? उत्तर है बच्चों, संतान कामिनियों को गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। नौवां प्रश्न है, यक्षों की प्रतिष्ठा किसने घटा दी? उत्तर है इसका, पीरों भूत भैरवों काली दुर्गा ने यक्षों की प्रतिष्ठा घटा दी। 10वां प्रश्न है बच्चों, अशोक के वृक्ष की क्या विशेषताएं हैं? उत्तर है, अशोक का वृक्ष मनोहर रहस्यमय एवं अलंकारमय होता है। 11वां प्रश्न है बच्चों,
सामंत सभ्यता से क्या तात्पर्य है? उत्तर है इसका, सामंत सभ्यता से तात्पर्य शासन की उस व्यवस्था से है जिसमें एक राजा के अंतर्गत अनेक सामंत होते थे और उन सामंतों के अधीन उनकी प्रजा होती है। 12वां प्रश्न है बच्चों, संतान कामनियों को किसका शक्तिशाली वरदान मिलने लगा? उत्तर है, संतान कामनियों को गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। तो बच्चों, आज यहाँ पर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित निबंध अशोक के फूल पर आधारित महत्वपूर्ण गद्यांशों से प्रश्न उत्तर पूर्ण होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में भी आया होगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। धन्यवाद।